डीओ द्वारा भी अगर देखा जाए चाहे डीसी द्वारा देखा जाए तो जो लेखनी का कागज होता है दस्तावेज उसी का मान्य होता है। ध्यान नहीं दे रही। ऐसे लापरवाही के चलते गांव में कई मर्डर हो जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। अनहोनी का डर बना रहता है। जमीनी मामलों में बिहार में अक्सर मौतें हो जाती है। गांव गांव के लोग पटीदार आपस में लड़कर मर जाते हैं। इसी को लेकर नीतीश कुमार द्वारा भूमि सुधार भी लाया गया, लेकिन अभी तक उसका निवारण नहीं निकल पाया है। यहाँ पर सिवान जिले के गुटनी थाना क्षेत्र के सोहराई गांव के एक पहवारी तिवारी जी हैं। इनके पिताजी द्वारा 100 साल पहले जमीन को लिखाया गया और जिसके द्वारा लिखा गया वो 100 साल पहले गरीब थे। उन लोगों के पास इस समय पैसा हो गया। पैसा हो जाने के बाद उसी जमीन पर अपना हक जमाने की इस समय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिवान के अधिकारी और अंचल के अधिकारी अभी तक इस मामले को निवारण नहीं कर पा रहे हैं। एसडीओ साहब के भी पास गए हैं, एसडी साहब के भी पास गए हैं, एसपी साहब के भी पास गए, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा भी इसका निवारण नहीं हुआ है। उन लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दिया जा रहा है, क्योंकि बल थल पैसा हर तरह से इस समय वो लोग मजबूत हो चुके हैं। ये इस समय गरीब है, कमज़ोर है, एक ही लड़का है। इनको डर लग रहा है कि ज़मीन के कारण मेरे घर वालों की, मेरा या मेरे बच्चे की कहीं मौत ना हो जाए। कुटनी थाने में जाते हैं, वहाँ पर थाना के प्रशासन भी नहीं सुनते हैं। एसडीओ साहब के पास भी लेटर भेजे हैं, डीएम एसपी जनता दरबार पर गए हैं, लेकिन और उससे हारने के बाद इस समय पटना में भी कई जगह लेटर कल के लिखे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं समाहर्ता महोदय जी, सिवान आरक्षी अधीक्षक, सिवान पुलिस महानिरीक्षक पटना बिहार, मानवाधिकार आयोग पटना बिहार, मानवाधिकार आयोग दिल्ली। वो लोग हक जमावे चाहता, कहता जे खतियान के अलावा हम दस्तावेज को नहीं मान रहे हैं। उन लोग के पास खतियान है। खतियान है, खतियान के बल पे वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा जमीन है, लेकिन खतियान के आगे क्या क्या हुआ है सब वो लोग नहीं। खतियान गोबर हाल सदवे के में खतियान का नाम दर्ज है। गोवर्धन गोड़ 27/5/1919 को गुजर तिवारी, वलदीपाल तिवारी, ग्राम खुदवंसिया, प्रगना, सलेमपुर, बझौली जिला गोरखपुर को बेच दिए हैं। और उनका माध्यम से हमको 1926 में बैनामा हुआ है, जिसका डेट है 30/4/1926। और जब बैनामा करके हमारा दखल कब्जा करा दिए और जब आपन सरकार बना तो इसमें फिक्सेशन हमारे बाबा लक्ष्मी तिवारी और सुजवली तिवारी के नाम से हुआ। और तब से दखल कब्जा ये बेरा तक बरकरार है। जो सर्वे रसीद भी कट रहा है। मार्च तक हमको रसीद फाइनल कट चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटिश शासक जब थी, उनके पूर्वज द्वारा उस जमीन को लगभग 1.5 बीघा के आसपास जमीन है। 24 कट्ठा दूर जमीन है उनके। 1 बीघा 4 कट्ठा 19 इतना जमीन है उनके पूर्वजों द्वारा किसी और को बेचा गया, जो उत्तर प्रदेश के निवासी थी, और उनके द्वारा इनके पूर्वजों को ब्रिटिश शासक थी उस समय बेच दिया गया। लेकिन ये लोग वो कागज नहीं दर्शा रहे हैं जो बेचे हैं। वो नहीं दर्शा रहे हैं, बस वो खतियान दर्शा रहे हैं। ये खतियान को हम मान रहे हैं, बैनामा की कागज को हम कोई माने रहता हमारे पास नहीं है। अच्छा, रउआ लोग के मदद खातिर पुलिस प्रशासन सीओ वगैरह सबके बैठेला का हुई में भाई सीओ साहब के यहाँ भी हम दरखास्त दिए, थाना प्रभारी साहब के यहाँ भी दरखास्त दिए। ये हमारा धान लूटने का प्लान बन रहा है। जब काटना ये लोग शुरू किए तो 112 पर मैंने फोन किया, 112 वाला आके रोक दिए। जे कल कागज लेकर आप सीओ साहब और थाना प्रभारी साहब के यहाँ आइए। हम लेकर गया तो सीओ साहब कहे जी अधिकार इसी का बन रहा है आपके। हाँ, ये थाना प्रभारी से कहे जी इन पर केस कीजिए। थाना प्रभारी कहे जी हम धान धके गोरे गए। ऐसे बोले और कहे जी जहाँ जाना होता है जाइए। जो लोगों के लिए यहाँ पर आया हुआ है थाना प्रभारी वही बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए बैठे। थाना प्रभारी बोल रहे हैं और कहते हैं जी ज्यादा एने उन्हें करबा तो दोसर कागज लगा के धान कटला के केस हरजन एक में तहरा पर कर दे। तारा जे सात सामाजिक के बा गोड़ हुआ वो गोड़ के जाति से केस थाना प्रभारी करवावे। हाँ, थाना प्रभारी करवाने को कह रहे हैं। हमसे कहले। अब बार कहते हैं जी ओरिजिनल कागज लेकर आइए। हम 50 हाली कागज दिखा दिए हैं, मगर उसका कोई निवारण नहीं होता है।
आप ही का जमीन है, रसीद भी ऑनलाइन करता है सरकार के माध्यम से जी पैसा भी लेती है इसका, उसके बाद भी इस जमीन का निवारण नहीं निकल करती पा रहा है। वो लोग कौन सा कागज दिखाकर उस पर हक जमाना चाहते हैं? कि इनके कागज के माध्यम से तो वो लोग खतियान दिखा रहे हैं इनके हाँ। कहने के अनुसार से। हाँ। और ये जो कागज दिखा रहे हैं, इस कागज में ये है कि वो लोग अपना जमीन उनके बाबत लिख चुके हैं। लिखने के बाद ये फिर दूसरे से लिखवाए हुए हैं। तो सीओ द्वारा भी अगर देखा जाए, चाहे डीसीएलआर देखा जाए, तो जो लेखनी का कागज होता है दस्तावेज, उसी का मान्य होता है। क्योंकि रजिस्टर्ड टू वो लोग देखें, देख करके अगर अपना कागज है तो इनका जा करके सीओ से कहें कि मेरा रजिस्टर टू में मेरा बोलता है, आप जबरदस्ती पकड़े हैं। लेकिन इस तरह से अगर दस्तावेज दिखाने के बाद भी अगर इनका ज़मीन, सब लोग कहते हैं इनका रसीद भी करंट कटा हुआ है, और करंट रसीद कटने के बावजूद हमारा जब अपना ज़मीन है तभी तो मेरा रसीद कट रहा है। और अगर हम दल बल के साथ अगर उस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं तो हम ये अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं हो रहा है। अन्याय होने के बाद भी पुलिस प्रशासन इस पर जोर नहीं दे रही, नहीं दे रही है उन्हीं लोगों की तरफ से सपोर्ट कर रही जी। है। तो ये तो अन्याय हो रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सीओ साहब भी, शायद सीओ साहब के पास गए तो वो सीओ साहब भी बोले कि जमीन पर पूरा अधिकार आपका है जी। क्योंकि इनके पूर्वजों द्वारा दूसरे को लिखा गया, उनके द्वारा आपके पूर्वज को लिखा गया, और उसके बाद इनका अधिकार है। अभी तक रसीद भी ऑनलाइन कट रहा है, लेकिन सीओ साहब और पुलिस प्रशासन, घुटनी थाना पुलिस अब भी इस पर ध्यान नहीं दे रही। ऐसे लापरवाही के चलते गाँव में कई मर्डर हो जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। अनहोनी का डर बना रहता है, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देते। अब देखते हैं इसमें पुलिस प्रशासन क्या करती है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।